दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अधिकारियों ने वॉर मीटिंग से वॉर रूम से बाहर कर दिया है। ट्रंप ईरान की जीत और अमेरिका की हार पर इतना ज्यादा बौखला गए कि अपने ही अधिकारियों पर, ऑफिसर्स पर चिल्लाने लगे और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऑफिस से बाहर कर दिया गया है। और ये नहीं बताया गया है कि आखिर इस वॉर में हो क्या रहा है। दोस्तों, अमेरिका की एक रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये बताया है कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जब ईरान ने एक दिन में अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था और अमेरिका के सैनिकों को कई दिनों तक ईरान में भटकना पड़ा था। यहां तक ऐसा अटैक ईरान ने उस दिन किया था कि अमेरिका को सीज फायर के लिए ईरान को मनाना पड़ गया था। दोस्तों, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे के दिन ईरान के अटैक के बाद 2 अमेरिकी पायलट गायब हो गए थे। इनका कोई पता नहीं था और ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि ईरान में किस जगह पर ये गायब हुए हैं। और ये खबर जब डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंची तो ट्रंप घंटों तक अपने सहायकों पर चिल्लाते रहे, अपने ऑफिसर्स पर चिल्लाने लगे, अधिकारियों पर चिल्लाने लगे कि कैसे भी अमेरिका के इन सैनिकों को ढूंढो। और जब डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ज्यादा खराब हो गया तो अमेरिका के बड़े सैन्य ऑफिसर्स ने उनको वॉर रूम से बाहर कर दिया, क्योंकि वो वॉर रूम में चिल्ला रहे थे, जबकि जो उनकी टीम है उसको हर पल की जानकारी थी कि आखिर ईरान में हो क्या रहा है। 3 अप्रैल को ईरान के ऊपर एक F-15 लड़ाकू विमान जोड़ रहा था, उसको ईरान ने हिट किया था, जिसमें अमेरिका के पायलट खो गए थे। जब F-15 पर ईरान ने अटैक किया था उसके बाद एक पायलट को इजेक्ट कर लिया गया था और उसको अमेरिका की सेना ने तुरंत बचा लिया था। लेकिन दूसरे पायलट और अमेरिका के सैनिक को ढूंढने के लिए एक दिन से भी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। और केवल यही नहीं दोस्तों, ईरान ने 24 घंटे में फिर से अमेरिका के 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे, F-15E उड़ा दिया। फिर जब रेस्क्यू के लिए और पायलट को ढूंढने निकले और अमेरिका के 2 ब्लैक हेलीकॉप्टर निकले तो उनको भी ईरान ने हिट किया था और उनके परखच्चे उड़ गए थे और पायलट का नामो निशान तब भी नहीं मिला था। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अमेरिका सीज फायर की मांग करने लगा। लेकिन इसके बाद ईरान ने अपना अटैक और बड़ा कर दिया। इजराइल पर कई सारे अटैक हुए, हमले हुए। सबसे पहले F-15E को गिरने की खबर जब आई तो उसके पायलट को खोजने के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर निकले थे। उन पर ईरानी पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। घंटों तक फायरिंग हुई, अटैक हुआ और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को पीछे हटना पड़ गया और वो डैमेज हो गए। इसके बाद फ्लेयर निकालने वाले एक प्लेन निकले जो कि रेस्क्यू के लिए घंटों ईरान में घूमते रहे और ईरान के रडार पर रहे। और केवल अमेरिका नहीं, इसके बाद ईरान के लोग भी पायलट को ढूंढने लगे थे और हाथों में बंदूक लेकर पहाड़ों पर पहुंच गए थे। उस वक्त ईरान में बमबारी हो रही थी, अटैक हो रहा था, लेकिन फिर भी ईरान के ये जो लोग थे वो पत्थरों और चट्टानों पर बैठे हुए थे कि अगर अमेरिका का पायलट इनको मिल गया तो ये उन्हें वहीं पर खत्म कर देंगे और उन्हें मार देंगे। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज में A-10 प्लेन गिराया और इसके पायलट को सेफली अमेरिका ने रेस्क्यू करके निकाल लिया था। फिर कुवैत में अमेरिकी बेस पर खड़े एक चिनूक प्लेन को भी ईरान ने तबाह कर दिया था, उस पर भयंकर अटैक हुआ था। लेकिन इसके बाद अमेरिका में क्या हुआ था ये एक रिपोर्ट में सामने आया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि वॉशिंगटन DC में युद्ध की स्थिति को देखते हुए ट्रंप की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लगातार अमेरिका के वॉरशिप्स हो या फिर एयरक्राफ्ट हो उस पर अटैक हो रहा था। ट्रंप इतना ज्यादा बौखला गए थे कि उनके हाथ से सब कुछ निकल गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अखबार ने यह भी बताया है कि जब एयरक्राफ्ट गिराए गए और पायलट गायब हो गए, लापता हो गए, और जैसे ही ये खबर ट्रंप के पास पहुंची, ट्रंप घंटों तक अपने ऑफिसर्स पर चिल्लाने लगे। वॉशिंगटन जर्नल ने यह भी बताया हुआ है कि उनके मन में 1979 के ईरानी हॉस्टेज की भी यादें जो थी वो भी आ गई कि कहीं वैसी ही स्थिति फिर से ना बन जाए, जो हाल के समय में किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल की सबसे बड़ी विफलता में से एक है। ट्रंप की ये सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि उनका जो पायलट था वो ईरान में था और गायब था, जिसको अमेरिका रेस्क्यू भी नहीं कर पाया था। 24 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ट्रंप के सबसे वरिष्ठ सहयोगी और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर थे। उपराष्ट्रपति JD Vance थे, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स भी शामिल थी कि कैसे भी पायलट को ढूंढने के लिए लगातार जो चीजें हो, जो ऑर्डर्स हो वो दिए जाएं। और इस स्थिति की जानकारी के लिए जो सिचुएशन रूम से जुड़े रहे लगातार। लेकिन ट्रंप जब बहुत ज्यादा हाइपर होने लगे तो उन्हें सिचुएशन रूम यानी कि वॉर रूम से बाहर कर दिया गया था। अमेरिका के अधिकारियों ने उनको वहां से निकाल दिया था। पर मिनट की जितनी भी अपडेट्स थी वो उन्हें अलग से दी जा रही थी, पर वॉर रूम से उन्हें अलग रखा गया था ताकि जो ऑपरेशन है वो ना प्रभावित हो और फिर से ट्रंप कई सारे जो अटैक के लिए पोस्ट कर रहे थे वो भी रोक दे। लगातार ईरान को वो धमकी दे रहे थे इसके बाद, और ईरान को धमकी देने के बाद भी ईरान ने कई सारे अटैक किए।
लेकिन ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार थी। अब यहाँ पर जिस चीज का ट्रंप को एक और डर था वो था 1979 का ईरानी हॉस्टेज क्राइसिस। 1979 में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, जब अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकट हुआ था, जो कि 4 नवंबर 1979 से 20 जनवरी 1981 तक चला था। इसमें कुल 444 दिन तक इसी तरीके की सिचुएशन रही थी। उस वक्त शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, ईरान के तानाशाह जो कि अमेरिका के बहुत करीबी थे, उनको देश छोड़ना पड़ा था क्योंकि उन्हें कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका ने एंट्री दे दी थी। और इस बात से ईरान के जो लोग थे वो नाराज हो गए थे। ईरानी छात्र, मुस्लिम स्टूडेंट्स और फॉलोइंग द लाइन ऑफ द इमाम, ये सभी ने 4 नवंबर 1979 को ही तेहरान में अमेरिका की एम्बेसी पर अटैक कर दिया था और दूतावास पर कब्जा कर लिया था। 66 अमेरिकी नागरिकों को, डिप्लोमैट्स को, स्टाफ को यहाँ पर ईरान के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था और 444 दिन तक अमेरिकी कैद में रहे थे। और इसी बात का डर फिर से ट्रंप को सता रहा था, क्योंकि जब 3 अप्रैल को ईरान ने F-15 पर अटैक किया था तो अमेरिका के 2 पायलट गायब हो गए थे। एक को तो अमेरिका ने रेस्क्यू करके बचा लिया था, लेकिन एक को 24 घंटे के अंदर भी ढूंढा नहीं गया था। और ईरान की ये सबसे बड़ी जीत थी। और इसी से बौखलाए ट्रंप जब अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे थे तो उन्हें वॉर रूम से भी बाहर कर दिया गया था, ताकि सिचुएशन और हाइपर ना हो। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे पोस्ट किए। पहले तो वो ईरान को धमकियां देने लगे, लेकिन जब उनके हाथ से चीजें निकलने लगी तो उन्होंने सीज फायर को लेकर भी बात करी कि अगर ईरान हमसे बातचीत कर लेता है तो हम अटैक को रोक देंगे। लेकिन ईरान ने सीज फायर से भी मना कर दिया था। ईरान साफ कह रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका उस पर अटैक कर रहा है, इजराइल उस पर अटैक कर रहा है, वो कहीं से भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा और तब तक नहीं तैयार होगा जब तक अमेरिका, इजराइल खुद ये सारे अटैक रोक ना दे। और ट्रंप को सबसे ज्यादा डर ये लग रहा था कि कहीं अमेरिका के पायलट को ईरान कैद ना कर ले। हालांकि बाद में कई दिनों बाद अमेरिका के इस पायलट का रेस्क्यू हो भी गया था, लेकिन फिर भी दुनिया भर में ये मैसेज चला गया था कि ईरान के एक अटैक के बाद अमेरिका के सैनिकों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि एक पायलट को ढूंढने के लिए जितने भी एयरक्राफ्ट वहां पर निकले, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां पर निकले, उस पर भी ईरान ने भयंकर अटैक किया और जगह जगह अमेरिकी बेसिस पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किया था। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। नमस्कार।